सवाल। ट्रंप का 15 पॉइंट पीस प्लान ये कितना पॉजिटिव है बाजार के लिए? क्या आज एशियाई बाजारों में अमेरिकी फ्यूचर्स में और गिफ्ट निफ्टी में खरीदारी इसी वजह से होती दिख रही है? क्या ईरान का रुख हुआ है नरम युद्ध को लेकर? यह जानना समझना जरूरी, क्योंकि अल्टीमेटली चाबी बाजार की और युद्ध की दोनों ही ऐसा लगता है कि ईरान के हाथ में। क्या कच्चा तेल $90 के नीचे जाने को तैयार है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ठंडा तो पड़ा है लेकिन अभी भी चिल नहीं कर रहा। इस बीच गिफ्ट निफ्टी में तगड़े उछाल की वजह क्या है और गैप से खुलने पर करना क्या है? सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स क्यों दौड़ लगा रहे हैं? सोने चांदी की तेजी, एक जो तेज रिकवरी आई है, इसकी वजह क्या है? एफआईज की बड़ी बिकवाली से क्या बाजार ऊपरी लेवल पर अटकेगा, थमेगा, रिवर्स होगा? ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है। आजकल छुट्टी आते जहाँ उत्साह उमंग का माहौल पहले होता था नेहा जी में, आजकल नेहा जी को डर ज़्यादा लगता है ना, कि छुट्टी के बाद वापस पहले भी और फ्राइडे को भी डर लगता है। हाँ, फ्राइडे को जब भी छुट्टी आए, मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते भी 2 छुट्टियाँ हैं। नेहा जी क्या किया जाए? कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग करके खोला जाए? कर सकते हैं, चैन तो नहीं मिलेगा अदरवाइज। बिल्कुल। आइए इस बीच और इन किन सेक्टर शेयरों में अब भी करें खरीदारी, ये है आज के कुछ बड़े सवाल जिनके लेंगे हम जवाब। लेकिन शुरुआत तो ट्रम्प साहब से करनी होगी सर। बदले बदले सुर हैं जनाब के, क्या कहा है? अरे बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ करने के मूड में भी है। पहले मैं बता दूं, आज सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल खोल के बात की। एक तो मुझे ये ट्रम्प के एक तो आते हैं जो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट आते हैं, वो पोस्ट है तो बड़े अलग ही तरीके के होता है। उस पोस्ट में उनको जिसको मतलब पानी पी पी के भला बुरा कहना होता है, गालियां देनी होती है, मतलब जो खराब बोलना हो तो वो तो वहाँ लिख देते हैं। क्रिएटिव राइटिंग। हाँ, मतलब क्रिएटिव राइटिंग, मतलब मुझे लगता है वो अपने ट्वीट खुद ही लिखते हैं। ऐसा मुझे लगता है। ये मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि ऐसा ट्वीट कोई और लिखेगा नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट का हैंडल है। मन की बात आती है। हाँ, वो इनके एकदम मन की बात है। बिल्कुल, इनको मन की बात मोदी जी से सीखनी चाहिए बाय द वे। बट एनीवे, बट वो जब ट्वीट पे लिखते हैं ना, वो जिसको भला बुरा कहना होता है उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतते, नंबर 1। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं तो वो अलग तरह के ट्रम्प होते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इतने अड़ियल नहीं दिखते। इनफैक्ट वो सॉफ्ट ज़्यादा नजर आते हैं कंपेयर टू ट्वीट। तो आज सुबह सुबह इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिंक टाइम में की है, ये वाली, इस पे क्या क्या कुछ खास खाई, ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको जानना समझना जरूरी, ताकि आपको पता चलेगा कि गिफ्ट निफ्टी 250 ऊपर क्यों है, करेक्ट, डाउ फ्यूचर्स क्यों बढ़े। नंबर 1, उनसे कुछ सवाल पूछे गए, मैं आपको जस्ट उनका जवाब बता रहा हूँ। ईरान से बातचीत में अमेरिका की ओर से जेडी वेंस, जेरेड कुशनर साहब जो उनके दामाद, स्टीव विटकॉफ और मे मीन्स सर्व ट्रम्प, आप मेरा मत समझिए, ये 4 लोग शामिल थे। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो वो उसका इस्तेमाल कर चुका होता, ये ट्रम्प का कहना था, और इसीलिए हमने उनकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मतलब बेसिकली ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट था कि ईरान की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को खत्म किया जाए, जो हमने कर दिया, मतलब हमारा काम हो गया। और इसलिए उन्होंने अगली लाइन जो बोली वो है कि हमें लगता है हम युद्ध समाप्त कर देंगे, हमने ये लड़ाई जीत ली, खुद कॉलर ऊंची कर ली, मैं जीत चुका हूँ, ईरान अब कुछ नहीं कर सकता, वो हार चुका है। सैन्य दृष्टि से, मिलिट्री एंगल से अगर आप देखें तो बोले कि वो मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उन्होंने बोला मिलिट्री इज डेड, ऐसा उन्होंने बोला है। अब किसी देश का सैनिक सुनेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, बट उन्होंने बोला है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनका ये कहना था कि हम जिस चीज़ पे चाहेंगे उस पर हमारा नियंत्रण होगा। ये वो अलग बात है, हॉर्मुज पे नहीं हो पा रहा, लेकिन उनका ये कहना है कि हम अगर चाहेंगे तो हमारा नियंत्रण हो जाएगा। कुछ और चीज़ें जो उन्होंने कही वो ये कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो चुका है। इस समय हमें डील करने की अच्छी सिचुएशन में है, हम तय समय सीमा से काफ़ी आगे चल रहे हैं। ईरान के पास न नेवी है, न आर्मी है, न एयरफोर्स है, न मिसाइल डिफेंस है, कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि ये ट्रम्प की तरफ से कुछ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आते हुए दिखे। इसके अलावा कल देर शाम को ट्रम्प ने एक 15 पॉइंट का पीस प्लान भी रखा है। ये 15 पॉइंट का प्लान है जिसके ऊपर ईरान के साथ बातचीत होकर आगे ये चीज़ें बढ़ेगी। ये कुछ बड़ी चीजें आती दिखी। सर एक और डेवलपमेंट हुआ है, पाकिस्तान मध्यस्थता की बात कर रहा है, उन्होंने पोस्ट बकायदा शेयर किया और ट्रम्प साहब ने उसको शेयर भी किया है कि इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच में तो हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता। 3 देशों के नाम आ रहे हैं, टर्की का भी आ रहा है और पाकिस्तान का भी आ रहा है, एक और किसका, 3 देशों का नाम चल रहा था कि ये मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं वाकई में कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन अगर वाकई में पाकिस्तान को अमेरिका ने मध्यस्थता के लिए चुना है तो पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उनके लिए सबसे बड़ा पल यही है, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये। लेकिन इजिप्ट भी, हाँ सॉरी, इजिप्ट भी है। लेकिन सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए मध्यस्थता करवाना अचीवमेंट है कि नहीं है। ये
अमेरिका की, बहुत ध्यान से सुनेगा ये सेंटेंस, ये अमेरिका की कूटनीति में अमेरिका के पैदा होने के बाद से लाइफ टाइम लो होगा अगर उनको पाकिस्तान जैसे देश से मध्यस्थता करवानी पड़े। इसका मतलब है कि आज की तारीख में अमेरिका के पास कोई दोस्त ऐसा बचा नहीं, पूरी दुनिया में एक बड़ा देश ऐसा बचा नहीं जो उनके लिए मध्यस्थता करवा सके। हमारा तो सिंपल कि हम तो ये सब फालतू के पचड़ों में पड़ते नहीं, अगर बोलेंगे भी तो मोदी जी बोलेंगे आप अपने हिसाब से देख लो भाई, हमें बीच में नहीं गिरना पड़ना, हम तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन अमेरिका की सोचो कि अमेरिका के पास कोई भी नहीं है जो अमेरिका के बिहाफ पे ईरान से बात करे। उनके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है। लाइफ लो है इनका, लाइफ लो है, एग्जैक्टली। मतलब ये इतने दुश्मन ट्रम्प साहब ने अमेरिका के लिए पैदा किए या दोस्त खत्म किए, ये समझ लीजिए। करेक्ट, ये बात है। जबकि रिलेशन हमारे भी ईरान से अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे ख़राब है। अब लेकिन ट्रम्प को क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं करेंगे? अगर समझो बोल भी दे भारत पर तो भारत शायद ना कर दे कि हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? रीज़न बताऊँ। ट्रम्प को मीडिएटर नहीं चाहिए, ट्रम्प को एक ऐसा वो पालतू पपेट चाहिए जिसको ट्रम्प ये बोले तुम ये जाके बोलो ईरान को तो वो बोले। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ होती है, कहते हैं जैसे आप कोई डील कर रहे हो, एक बीच में ब्रोकर होता है, वो थोड़ा बायर को ऊपर लाएगा, थोड़ा सेलर को नीचे लाएगा, दोनों को कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बताएगा, और दोनों बैठो, मैं करवाता हूँ आपको एक लेवल पे लाके डील कर, थोड़ा आप झुको थोड़ा आप उठो। यही चीज़ें होती है ना। इनको वो नहीं चाहिए, इनको जो चलो तुम ये करो, जाके ये बोलो ईरान को, जो डायरेक्टली वो नहीं बोल सकते मीडिया में, तो वो मध्यस्थता नहीं है। इसको कोई गलत फहमी में समझे पाकिस्तान की मध्यस्थता, तो ये मेरे हिसाब से कोई मध्यस्थता नहीं है। ये अमेरिका के ट्रम्प के ऑर्डर को ईरान तक पहुंचाने वाला काम है, दैट्स इट। सो इसमें कोई चिट्ठी पहुंचाने वाला काम। चिट्ठी भी क्या, ऑर्डर, चिट्ठी तो बोला है, ऑर्डर ट्रम्प ने मुझे ऑर्डर दिया, मैं आपको ये बता दूं, दैट्स इट। क्या जाने दो, ये जनरल न्यूज़ चैनल के लिए काम की ज़्यादा बात है, आपने पूछ लिया तो मैंने उस पर थोड़ा मैं उधर पहुंच गया, ये मेरे दिल की बात निकली। ठीक है, ये तो उन्होंने क्या कहा और क्या होगा, लेकिन